तो जैसे पहले श्लोक में कृष्णा सबसे पहले, जो तीसरे अध्याय में कृष्णा ने अर्जुन को बताया था कि संन्यास योग क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है और संन्यास क्या है। तो छठे अध्याय में फिर से कृष्णा बताते हैं कि संन्यास क्या है, असली सन्यासी कौन है। सन्यासी का अर्थ इधर है योगी, असली योगी कौन है। तो उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं संन्यास और योग के बीच में संबंध क्या है, संन्यास क्या चीज है और योग क्या चीज है। तो सन्यासी कैसे योगी है वो दूसरे श्लोक में बताते हैं। उसके बाद फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं कि कि योगा जो है दो भाग में विभाजित है, एक योगा रूढ़ और दूसरा है योग दो गुरु भाग में रुक्ष, विभक्त है। हाँ, योग गुरु योग रुक्ष। रुरुक्षु। योगा रूढ़ और योगा रुरुक्ष। तो योगा रुरुक्ष मतलब जो एकदम स्टार्टिंग का स्टेज है, और योगा रूढ़ जो एडवांस स्टेज है, एकदम ही एडवांस स्टेज में समाधि स्टेज वाला योगा रूढ़। तो ये बताया है तीसरे श्लोक में। उसके बाद फिर चौथे श्लोक में बताया है योगा रूढ़ पहले समझाते हैं फिर कृष्णा कि योगा रूढ़ क्या है, उसके कैसे क्या गुण होते हैं योगा रूढ़ में। उसके बाद फिर बताया कि हमें एडवांस स्टेज क्यों पहुंचना चाहिए, योगा रुरुक्ष तक ही क्यों नहीं रुक जाना चाहिए, हमें आगे और क्यों बढ़ना चाहिए। तो वो बताया पांचवें श्लोक से। तो उसमें बताया कि कैसे हमें हमें अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, और कैसे हमें जितने भी तन मात्रा हैं उनको छोड़ देना चाहिए, त्यागना चाहिए। उसके बाद फिर छठे श्लोक में बताया कि तन मात्रा को कैसे त्यागेंगे। तन मात्रा को त्यागने के लिए सबसे पहले तो जो इंद्रियों का स्वामी है उसको पहले कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर छठे श्लोक में कृष्णा बताते हैं कि मन जो है, जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए मन जो है उसका दोस्त है, जिसका मन जो है नियंत्रित है अनियंत्रित है तो उसके लिए मन जो है उसका दुश्मन है। तो ये छठे श्लोक में बताते हैं। उसके बाद फिर सातवें श्लोक में बताते हैं कि उस योगी के गुण क्या है जिसका मन जो है कंट्रोल में है। सातवें और आठवें श्लोक में उसके गुण बताते हैं उस मनुष्य के, जिसका मन कंट्रोल है, नियंत्रित है एकदम। उसके बाद फिर नवे श्लोक में बताते हैं कि योगा रूढ़ में और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। मन तो कंट्रोल हो गया, मन कंट्रोल होने के बाद क्या, तो नवे श्लोक में बताते हैं। उसके बाद फिर बताते हैं तो ये जो हम योगा रूढ़ जो कृष्णा ने अभी तक बताया, तो उसको पाना कैसे है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो 10वें श्लोक से पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे हमें योगा रूढ़ तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद फिर 11वें 12वें श्लोक में अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि कैसे योगा रूढ़ तक अगर पहुंचना है तो क्या हमें क्या पालन करना पड़ेगा, क्या नियम पालन करने पड़ेंगे। तो अष्टांग योग के सारे अंग बताते हैं। यह है 11वें और 12वें श्लोक में कि कैसे यम नियम पालन करके आसन धारण, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, फिर समाधि। तो ये सब 11वें और 12वें श्लोक में। 13वें और 14वें श्लोक में बताते हैं। 13वें और 14वें श्लोक में भी वही कंटिन्यू है, अष्टांग योग में क्या क्या करना चाहिए, कैसे योगी को एकाग्र चित्त से ना ज्यादा ऊंचा बैठना चाहिए, ज्यादा नीचा बैठना चाहिए, और ध्यान एकदम नाक के एकदम ऊपर लगाना चाहिए। तो एकदम पूरे नियम बता रहे हैं। उसके बाद 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि इतना सब जब वो करेगा योगी, इतना सब नियम पालन करके, यम नियम पालन करके उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो वो 15वें श्लोक में अष्टांग योग का रिजल्ट। तो उसके बाद आता है 16वें श्लोक में यम के बारे में। अब एक एक अंग लेंगे कृष्णा, एक एक अंग का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे
16वें श्लोक में फिर यम के बारे में बताते हैं। यम मतलब जो हमें रोकना चाहिए, जो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमें, वो होता है यम। कैसे हमें युक्त जीवन जीना चाहिए, तो वो हमें 16वें श्लोक में बताते हैं। और 16वें श्लोक में आ, इसमें मतलब ये समाधि जो है इसका लास्ट स्टेज है अष्टांग योग का। तो जैसे हमें भक्ति का जो लास्ट स्टेज है प्रेमा भक्ति, तो उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं तब हम बोलते क्या बोलते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का पालन कर रहे हैं, भक्ति योग में है हम। तो उसी प्रकार जब हम यम नियम और इनका पालन करते हैं तो उसको भी समाधि कहा जाता है, क्योंकि ये अष्टांग योग के एक अंग है और अल्टीमेट लास्ट अंग क्या है, समाधि। तो इसलिए जो शायद 3 श्लोकों में 16, 17, 18 इसमें कृष्णा बताएंगे कि यम नियम कैसे ये समाधि है। इसको संप्राज्ञता समाधि बोलते हैं। संप्राज्ञता समाधि मतलब कुछ दृढ़ता दृढ़ता से और कुछ मेहनत करके हमें समाधि तक पहुंचने के लिए, जैसे हम साधना भक्ति होता है हमारे इसमें, ऐसे इसमें अष्टांग योग में संप्राज्ञता भक्ति समाधि होता है। तो संप्राज्ञता समाधि 16वें 17 में 17वां श्लोक में, तो इसमें सब 16, 17, 18 ये 3 तक कृष्णा पूरा संप्राज्ञता समाधि के बारे में बताते हैं। जो आज हम करेंगे वो है असंप्रज्ञता समाधि। तो हरे असंप्रज्ञता समाधि एक अलग है। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। अगर एक प्रश्न उठ रहा है तो मैं यही पूछ लिया, एंड में पूछूं। पूछ लो। प्रभु जी, जो आपने 19वें सॉरी 11वें 12वें में बताया कि एक योगी का आसन बहुत ऊंचा या नीचे, तो ये क्या मतलब होता है, ऊंचा या नीचा क्यों नहीं होना चाहिए? योगी के यम नियम है, अगर वो ये पालन नहीं करेगा, कहीं पे भी बैठ जाएगा, ज्यादा नीचे बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था कि कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं। और ज्यादा ऊंचा बैठेगा तो उसका ये मन आ बहकेगा। जाएगा। हाँ, उसका मन बहकेगा। तो इसलिए बोला जाता है ना ज्यादा ऊपर बैठना, ज्यादा नीचे बैठना है, बीच में बैठना है, जो भी पोजीशन रहता है उसमें। और किधर बैठना है, डायरेक्ट नहीं बैठना है जमीन पे, कुछ तो कुशाग्रास या फिर डियर स्किन कुछ तो होना चाहिए, है ना। तो उसका भी हमने रीजन बताया था, डियर स्किन क्यों होना चाहिए। हम्म। कीड़े हाल पे क्या, मकोड़े या जो जंगली हाँ कीड़े जंतु वगैरह मकोड़े, नहीं। हाँ, कीड़े मकोड़े नहीं आते। और तो वो हर्ब जैसा काम करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ये नियम ये नियम है हम्म कि कैसे बैठना चाहिए, क्या ये सिर्फ अष्टांग योगी के लिए लागू है कि कृष्ण भावना अमृत वालों के लिए भी है? हम्म। अगर देखो मन एकाग्र करना है तो फिर ये उसमें भी लागू हो सकते हैं। भक्ति योग में क्या है, सब कुछ समाहित है। भक्ति योग क्या है, एक इंक्लूसिव योगा है। सब कुछ सारे योग इसके अंदर आ जाते हैं, कर्म योग भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है, अष्टांग योग भी आ जाता है। तो भक्ति योग जो है मतलब एक्चुअली आपको अगर कर्म योग में अगर सफलता पानी है तो कर्म योग पूरा करके आखिर में भक्ति योग पे आना पड़ेगा। ज्ञान योग में पूरी सफलता पानी है तो ज्ञान योग का पालन करके भक्ति योग पे आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको भक्ति योग पे तो आना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी योगा योगा का लेडर का पालन कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको भक्ति में आना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। किसी भी योग का रिजल्ट चाहिए तो भक्ति योग में ही रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए हर बार जब भी जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी अध्याय हैं, भगवान कृष्ण सब कुछ समझाएंगे आपको। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग सब कुछ समझाएंगे, लेकिन आखिरी में क्या बोलेंगे कि आप मेरे पे ध्यान लगाओ, मन लगाओ। तो उसमें भक्ति योग को इंक्लूड करेंगे हमेशा कृष्ण। तो इसीलिए बताया जाता है आप कुछ भी योग करें, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, भक्ति योग से ही मिलेगा। उस योग का पूरा रिजल्ट आपको भक्ति योग में मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको भक्ति योग में अगर अष्टांग योग, अलग अलग आसन, आसन का कर करके अगर आप का भक्ति में प्रगति कर रहे हैं उस आसन को यूज करके, तो एक्चुअली युक्त युक्त वैराग्य जैसा हो गया। आपने मतलब कोई भी आप रास्ता चुन के भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसलिए उसको भक्ति मार्ग ही बोलते हैं। तो इसलिए भक्ति में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे सांग योग हो या कर्म योग हो। बट सकाम कर्म योग नहीं करना है, इसलिए कर्म योग बोला जाता है, सकाम कर्म योग नहीं बोलते। निष्काम कर्म योग करना है, इसलिए निष्काम कर्म कर्म योग का एक सिंपल टर्म क्या है, कर्म योग ही बोलते हैं। तो जब भी हम कर्म योग बोल रहे हैं मतलब उसका है
निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग भी भक्ति है, क्योंकि कोई भी मार्ग को हम भक्ति का मार्ग बोल सकते हैं, अगर वो मार्ग जो हमें भक्ति पर पहुंचा रहा है। तो भगवान के पास अगर भगवान से कुछ संबंध हमारा बना रहा है तो उसको हम भक्ति मार्ग ही बोल सकते हैं। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भगवत गीता में। कभी कभार कर्म योग को भी भक्ति योग बोला गया है, ज्ञान योग को भी भक्ति योग बोल देते हैं प्रभुपाद। तो इसमें लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कोई भी प्रकार का योग हो, योग मतलब भगवान से जोड़ना। कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं? तो सबके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं है। सबका स्वभाव अलग है, सबकी धारणा अलग है। तो सबके लिए अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं। कौन किस रास्ते से जाएगा वो उसको चुनना है। लेकिन अल्टीमेटली जाना भगवान के पास ही है। तो भगवान के पास जाना मतलब भगवान से कुछ संबंध बनाना। तो भगवान से संबंध केवल भक्ति योगा में ही बनता है, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, उसमें जब तक हमारा मतलब इन 3 योगों में तब तक हमारा मैं और मेरे से थोड़ा संबंध रहता है। जैसे ही हम मैं और मेरे से संबंध चला जाता है, तब हम उस समय भक्ति योग में हम एक स्टेप रख देते हैं, भक्ति योग में एंटर कर लेते हैं। तभी इसको हम सेवा बोलते हैं। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं उसको हम सेवा बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। कार्य कर रहा हूँ मतलब वो मेरे लिए कर रहा हूँ। सेवा मतलब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए हम भक्ति योग में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, सब कुछ। आपने देखा होगा कई भक्त अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है शरीर में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहे, ताकि वो अच्छी तरह जप कर सकें, अच्छी तरह साधना का पालन कर सकें। तो वो सब भक्ति योगों के लिए, भक्ति योग में प्रगति के लिए ये सब अलग अलग तर्क हैं। तो जैसे यम नियम, अब जैसे प्रभुपाद का आप अगर शेड्यूल देखेंगे प्रभुपाद सवेरे 1:30 बजे उठ जाते थे। सवेरे नहीं बोलेंगे, रात को 1:30 बजे उठ जाते थे। और उसके बाद 3 बजे तक ट्रांसलेशन करते थे। उसके बाद फिर 3 से 5 वो जपा करते थे। जपा करने के बाद फिर 5 बजे से उनका मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, मंगला आरती। मंगला आरती तो उस समय नहीं था इतना, जितना मॉर्निंग वॉक करते थे। 1.5 घंटा मॉर्निंग वॉक करते थे फिर 5 से 5:30 से 7 बजे तक। उसके बाद फिर 7 बजे से फिर उधर मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, गुरु पूजा, दर्शन आरती। उसके बाद फिर भागवतम। फिर 9 से 11:30 जितने भी इस्कॉन के मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करते थे, 9 से 11:30। उसके बाद फिर 11:30 बजे थोड़ा मसाज करके नहा के फिर लंच खा के फिर सो जाते थे। तो ऐसा उनका दिनचर्या था। फिर 4 बजे उठ के फिर से अलग अलग मेहमानों से मिलते थे, उनके प्रश्नों के जवाब देते थे। फिर रात को 9, 9:30 बजे फिर से वो रेस्ट करते थे। तो 9, 9:30 सोने के बाद फिर से 1:30 बजे उठ जाते थे। तो ये सब क्या है, वो नियम का पालन कर रहे हैं। जब हम नियम का पालन करते हैं तो शरीर क्या थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाता है, मतलब आदत में आ जाता है उसको। तो इतना हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर मन हमारा इन सब चीजों में ही लगा रहेगा, हमारा प्लानिंग में ही लगा रहेगा। तो इसीलिए इसको साधना बोलते हैं, साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब पूरा शेड्यूल है, आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको भक्ति के 64 लिंबों का पालन करना है इस साधना भक्ति में। तो इसलिए साधना भक्ति मतलब पूरा रेगुलेटेड लाइफस्टाइल रहता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसा आपको लाइफस्टाइल बनाया है वैसा आपको फॉलो करना है। इससे क्या आपका भक्ति में, इससे आप भक्ति में प्रगति भी करते हैं, आपकी शुद्ध मन भी शुद्ध होता है, शरीर भी शुद्ध होता है। तो इसलिए ये सब साधना भक्ति है। तो इसलिए ये सब भी यम नियम का पालन कर रहे हैं हम भी। हम 4 नियमों का पालन करते हैं, वो भी नियम है। तो ये सब जो है नियम, यम नियम, सब भक्ति में सब कुछ आता है। भक्ति इसलिए मैंने बोला सब ऑल इंक्लूसिव है, सारे योगों का इंक्लूजन है। इसलिए पूरा भगवत गीता जो है ना, ये भक्ति शास्त्र है। हम ये नहीं बोलते कि इसमें अष्टांग योग भी बताया है, इसमें क्षेत्रज्ञ अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, सांख्य योग भी बताया है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के योग बताए नहीं। ये सब योग क्यों बताए? भक्ति योग के लिए। ये सब भक्ति योग में ही काम आने वाले, जो भी ज्ञान दिया है कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को। और अर्जुन भी जो है भक्ति योग का ही पालन कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध लड़ रहा है। वो ये नहीं कर रहा, कर्म योग नहीं कर रहा,
तो वो कर्म योग भी क्या है, भक्ति योग है। तो इसलिए ये बहुत, इसलिए भगवान क्लियरली बता देते हैं 9वें अध्याय में, जो भी मैं ज्ञान बता रहा हूँ ये बहुत गुह्य ज्ञान है। ये मतलब साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। साधारण मनुष्य समझेगा भी इसको तो अलग अलग प्रकार से समझेगा, अलग अलग कंक्लूजन लाएगा। लेकिन मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूँ अगर उससे समझोगे आप, तो वो एक्चुअली असली ज्ञान है। एक्चुअली जो मैं ज्ञान देना चाहता हूँ वो ज्ञान है। गुह्य गुह्यतमम राज विद्या राज गुह्यम। तो ये राज विद्या है, ये नॉर्मल विद्या नहीं है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको राज विद्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये थोड़ा मैं उत्तर दिया इसका, आपका जो प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद के बारे में आपने बताया प्रभु जी। तो ये सबसे अच्छा भक्ति योग ही होता है प्रभु जी। हम्म। और हमें मतलब हम जितना भी भगवान के लिए करते हैं जो भी प्रभु जी, तो उसको हम लोग सेवा ही बोले, सेवा। हाँ, सेवा ही है। आप जो ऑफिस जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है और जी प्रभु जी। कुछ उधर कार्य कर रहा है, तो वो भी सेवा ही है। इसलिए आप वो कार्य क्यों कर रहे हो, ताकि आप घर पे आके भक्ति अच्छी तरह कर सको, अपने परिवार का पालन कर सको। तो परिवार का पालन करना भी एक सेवा है, क्योंकि परिवार का जब आप पालन करेंगे तो उनको भक्ति में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे। तो ये सब ऑल इंक्लूसिव है। इसलिए भक्ति को कहा जाता है आपको, जैसे इसमें अष्टांग योग में आपको एक एकाग्र जगह में जाना पड़ता है। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर शांति वाली जगह में जाना पड़ता है, तब जाके आप अष्टांग योग कर सकते हैं। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोबीर, ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवतम में कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोबीर, तन वाक और मन तीनों लगाने हैं आपको, शरीर मन और वाक। वाणी। हाँ, वाणी। जब तीनों को आप लगाएंगे भगवान की सेवा में तो उसको भक्ति बोलते हैं। इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ना आप शरीर छोड़ सकते हैं, ना आप वाक बोलना छोड़ सकते हैं, ना मन को कंट्रोल कंप्लीटली कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब आप तीनों को भक्ति में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे तब उसको भक्ति योगा बोलते हैं। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हम्म। यू सर। तो इसके बाद फिर 18वें श्लोक में जैसे 16-17 उसमें हमें यम बताया। फिर 18वें श्लोक में बताया कि ये यम नियम का पालन करने के बाद अम, योगी जो है वो कैसे उस योगा में परफेक्शन लाता है। तो एक बीच में ये 18वां श्लोक जो है कृष्णा थोड़ा कंक्लूजन बताते हैं, और वो कंक्लूजन बता के बताते हैं कि वो योगी के गुण क्या हैं 19वें श्लोक में। कि उस योगी को, योगी मतलब क्या देखता है, कैसे देखता है, कैसे रहता है। तो ये श्लोक जो है उससे थोड़ा मैच करता है हमारा दूसरे अध्याय में जो था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं जब कृष्णा से कि ऐसा स्थित प्रज्ञ मनुष्य वो क्या खाता है, कैसे चलता है, कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है। तो वो उसके बारे में पूछता है अर्जुन कृष्ण से। तो ये स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, ये जो योगी के बारे में जो बता रहे हैं 18वें 19वें श्लोक में कृष्णा। तो अष्टांग योग में जब उसने अपने यम नियम का पालन करके मन को नियंत्रित किया है, तो ये 18वें 19 श्लोक में उसके गुण बताए गए उस योगी के। तो उसमें वो कैसे वो ध्यान लगा के भगवान के हसमुख शरीर को देखता है, रूप को देखता है। तो इसमें अलग अलग प्रभुपाद बताते हैं परपट में अलग अलग। ये तो हो चुका है शायद 19वां श्लोक। तो अभी हम 20वां श्लोक करेंगे। तो इसमें अभी उसके अनुभव को बताया गया है 20 से लेके 23वें श्लोक में। उस परफेक्टेड योगी, जो योगी है जिसने सब यम नियम, आसन, धारणा, प्राणायाम ये सब का पालन करके कैसे वो समाधि स्टेज में पहुंचा है, जो एकदम जैसे हम बोलते हैं ना शुद्ध भक्त, तो ऐसे ये योगी जो है शुद्ध योगी है। अभी इधर जो 20 से लेके 23वें श्लोक में बताया गया है ये है असंप्रज्ञता समाधि। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। संप्रज्ञता समाधि और असंप्रज्ञता समाधि ये पहले भी आया होगा, लेकिन इसके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसलिए जैसे इसको समाधि इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे हम भक्ति योग बोलते हैं इसलिए इसको भी समाधि बोलते हैं। मैंने इसको डिटेल दिया। तो अभी ये 20वां
20 से लेके 23वां श्लोक इसको पढ़ेंगे। एक मिनट में इधर खोलता हूँ। हिंदी में एक्चुअली मेरे पास है नहीं, तो एक बार बस श्लोका पढ़ते हैं, उसके बाद से कोई हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ना। हाँ। यत्रो परमते चित्तम, सब लोग मेरे पीछे बोलिए। यत्रो रमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मानम् पश्यम् आत्मनि तुष्यति। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। हाँ, इसका अनुवाद कोई पढ़ेगा? सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हम योगा का पालन क्यों करते हैं, हम योगा क्यों फॉलो करते हैं। तो योगा फॉलो करने का अर्थ यह है कि हमें जो जितना भी हमारे मन में जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं उसको खत्म करने के लिए एक्चुअली हम योगा का पालन करते हैं। तो इसमें इस श्लोक में कृष्णा बताते हैं कि विकसित चेतना और अविकसित चेतना। तो विकसित चेतना मतलब जैसे अविकसित चेतना मतलब जैसे पेड़ों की चेतना, जानवरों की चेतना, तो वो क्या अविकसित चेतना है। और मनुष्य की जो चेतना है वो क्या है, विकसित चेतना है। तो ये चेतना ऐसी नहीं है कि हमने, जैसे हम बोलते हैं ना डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, विकसित देश और अविकसित देश। तो भारत क्या है, अविकसित देश है अभी, और अमेरिका क्या है, विकसित देश है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरी तरह विकसित हो चुका है, अभी भी धीरे धीरे उसका विकास चल ही रहा है। तो इसलिए फिर भी हम बोलते हैं उसको विकसित देश। तो इसी प्रकार मनुष्य की जो चेतना है वो है विकसित चेतना, लेकिन वो भी विकास जो है पूरी तरह पाया नहीं है, उसने पूरी तरह हुआ नहीं है उसका विकास चेतना का। वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो योगा का पालन करता है उसकी चेतना विकसित होती जाती है। तो जब चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, पूरी तरह शुद्ध कब होती है, जब उसका शरीर, जब वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं हूँ आत्मा, तब उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है।
जब वो जान लेता है कि मैं जो हूँ वसुदेव सत्व स्टेज पे हूँ। वसुदेव सत्व स्टेज मतलब ये तीनों गुणों से परे वाला स्टेज है। तीनों गुण मतलब तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों से भी परे है। क्या है? शुद्ध सत्व। इसको वसुदेव सत्व भी बोलते हैं। जब मनुष्य की चेतना इस स्टेज पे पहुंच जाती है, वसुदेव सत्व, जो तीनों गुणों के परे हो जाता है, तब उसको बोलते हैं पूर्ण तरह विकसित चेतना। तो इसमें बताया गया है, एक होती है विकसित चेतना और एक होती है अविकसित चेतना। अभी अविकसित चेतना वालों को जो सुख और दुख की जो अनुभूति होती है, वो एक्चुअली पूरी तरह अनुभूति नहीं होती है जितनी कि विकसित चेतना वालों को होती है। उनको पूरी तरह सुख का आनंद मिलता है और पूरी तरह दुख भी होता है। दोनों चीज जो है उनको हायर लेवल पे मिलती है अविकसित चेतना वालों से ज्यादा। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ क्या ऐसे ही खड़े रहते हैं? उनको कुछ ज्यादा इंद्रियों उनको मतलब सुख और दुख की ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत पड़ता है क्योंकि चेतना है, लेकिन मनुष्य के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसे मनुष्य जो है पूरे जीवन भर ऐसे खड़ा नहीं रह सकता रास्ते में, जैसे पेड़ खड़े होते हैं। 1 घंटे भी खड़ा हो गया तो बहुत बड़ी बात। तो इसीलिए मनुष्य की जो चेतना है बहुत विकसित चेतना है। उसको जो सुख की प्राप्ति होती है और पेड़ को जो सुख की प्राप्ति होती है, पेड़ को सुख की प्राप्ति मतलब सूर्य मिलना या जल मिलना उसको, तो उसमें जो सुख की जो अनुभूति हो रही है वो मनुष्य को ज्यादा हो रही है। मनुष्य की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है और क्वालिटी भी ज्यादा है, लेकिन सुख दोनों को हो रहा है। तो इसीलिए कृष्णा इधर बता रहे हैं जो विकसित चेतना वाले हैं उनको सुख और दुख की अनुभूति जो है बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा डिटेल में होती है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, पहला लाइन क्या था? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। नहीं, ये वाला नहीं। सुखम अत्यंतिकम यत्तद, अत्यंतिकम यत्तद। तो सुखम की जो सुख की जो अनुभूति हो रही है उसको एकदम हाई लेवल पे हो रही है मनुष्य को। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने किया है बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। क्योंकि इसकी जो बुद्धि है मनुष्य की एकदम विकसित बुद्धि है, एकदम विकास हो चुका है। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत मतलब इस पृथ्वी, इस भूतल में। इससे ऊपर विकसित है इनकी स्वर्गलोक में और उससे ऊपर वाले लोकों में। तो इस भूलोक में मनुष्य की सबसे विकसित चेतना है और बुद्धि है। अतीन्द्रियम, तो अतीन्द्रियम मतलब इंद्रियां जो है, 5 इंद्रिया, 10 इंद्रिया, वो भी विकसित हैं पूरी तरह। बुद्धि भी विकसित है, इंद्रिया भी विकसित है। इंद्रिया विकसित होना मतलब जैसे अभी जब हमारा किसी का प्राण निकल जाता है तो वो जो मृत शरीर है उसमें भी इंद्रियां हैं। तो वो इंद्रियां जो है जब तक सुख और दुख की अनुभूति नहीं कर सकती जब तक उनके अंदर चेतना नहीं है। उस चेतना को, उस सुख और दुख की अनुभूति करने के लिए कुछ चेतना चाहिए, कुछ आत्मा चाहिए जिससे वो पूरी सुख और दुख की अनुभूति कर सके। तो इसलिए बोला है अतीन्द्रियम, इंद्रियम नहीं बोला, क्योंकि इंद्रिया तो मृत शरीर में भी होती है। अति इंद्रियम मतलब उसकी शरीर में जो इंद्रियां हैं वो भी विकसित हैं। तब इंद्रियां अपने आप ही अपने तन मात्रा की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। आंखें जो हैं अपने आप ही जो सुंदर चीज है उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। कान अपने आप ही सुंदर सुर के प्रति आकर्षित हो जाता है। और जीभ भी अपने आप ही कुछ भी स्वादिष्ट भोजन के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो जो इंद्रियां हैं अपने आप ही तन्मात्रा से आकर्षित हो जाती हैं। तन्मात्रा मतलब जो इंद्रियों का जो भोग का जो वस्तु है उसको तन्मात्रा बोलते हैं। तो ये तन्मात्रा भी एक 24 तत्व जो है सांख्य योग में, उसमें से 5 तन्मात्रा है। हर इंद्रिय के लिए अलग अलग तन्मात्रा है। तो इसलिए अतीन्द्रियम बोला गया है। और इसमें बताया गया है कि सबसे उच्च कोटि का सुख क्या है। जो सुख इस योगी को अनुभूत हो रहा है, योगी को अनुभव हो रहा है, वो सुख सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम।
वेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। तो वो सुख की अनुभूति क्या है, सबसे उच्च कोटि सुख की अनुभूति है क्या, वो सुख है क्या? तो इसमें बताया गया है वो सुख क्या है, जब वो समाधि में अपने परमात्मा पे पूरा ध्यान कर रहा है, तो वो जो ध्यान से जो उसको आदान प्रदान हो रहा है भगवान से, भगवान के रूप का दर्शन लेके, तो वो जो सुख की अनुभूति है सबसे उच्च कोटि की अनुभूति है, इस योगी को जो सुख की प्राप्ति हो रही है। तो ये अपने भागवतम में भी कपिल देव माता देवहूति को, अपनी माता को भगवान परमात्मा रूप के दर्शन कराते हैं। उसमें अलग अलग अंगों के बारे में बताते हैं कि कैसे योगी कैसे ध्यान करता है। सबसे पहले वो चरण कमलों पे ध्यान करता है, कैसे वो सबसे ज्यादा समय जो है वो चरण कमलों पे ध्यान करता है। उसमें अलग अलग उसकी फलश्रुति भी बताई है कि अगर आप भगवान के चरणों पे ध्यान करेंगे तो कैसे वो आपके हृदय में अज्ञान रूपी जितना भी अंधकार है सबको हटा देता है, प्रकाश से हटा देता है। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाद्यम। ये जो अलग अलग भगवान के चरणों में अलग अलग चिन्ह है, वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाद्यम उतुंग रक्त विलसन नख चक्र वाला। तो जब वो योगी भगवान के चरणों पे ध्यान करता है तो भगवान के चरणों के जो नख कमल हैं, उतुंग रक्त विलसन नख चक्र वाला ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकारम। तो भगवान के चरणों के नख कमल पे जब वो ध्यान करता है तो उसमें से जो प्रकाश आ रहा है, उज्ज्वला आ रहा है भगवान के नख कमलों से, तो उससे क्या है, उसके हृदय में जितना भी अंधकार है वो सब खत्म होता जा रहा है योगी के हृदय में। तो ऐसे मतलब अलग अलग अंगों के दर्शन कराते हैं कपिल देव, कैसे योगी जो है अलग अलग दर्शन करता है भगवान के अलग अलग अंगों का, और लास्ट में जाके भगवान के मुख कमल का दर्शन करता है। वो मुख कमल में भी वो भगवान के दंतों का, भगवान की मुस्कान का दर्शन करता है। हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र। तो इसमें भी बताया कि जब भगवान के मुख कमल का दर्शन करता है वो, तो उससे क्या फलश्रुति, उससे क्या फायदा होता है योगी को। हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। तो जितने भी शोक हैं हमारे अतीत में, जितने भी हमारे बुरा समय निकला है, जितने भी शोक हैं हमारे, सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के रूप का पूरा दर्शन कराते हैं। तो इसी में, इसीलिए जो कृष्णा जो बता रहे हैं, जो योगी को सुख की अनुभूति हो रही है भगवान का दर्शन पाके, भगवान का दर्शन अर्थात परमात्मा का दर्शन, तो वो सुख की अनुभूति सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो वो सबसे उत्तम, मतलब इंद्रियों का पूर्ण तरह उपयोग हो रहा है इधर उसके मनुष्य जीवन के। तो इसमें जो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जो मंत्र बोलते हैं, इसमें राम का जो अर्थ है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि इस राम का अर्थ क्या है। चैतन्य चरितामृत में आता है आनंद रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। तो राम का अर्थ क्या है, रमन्ते योगिनो अनंते। इस राम नाम में इतना रमन कर रहे हैं योगीगण कि उनको जो आनंद की अनुभूति है हो रही है वो अनंत है, वो खत्म ही नहीं होता है, इतना आनंद है। तो वो आनंद क्यों खत्म नहीं होता है, क्योंकि जिसके रूप का वो दर्शन कर रहा है वो अनंत है, और जो नाम है वो खुद अनंत है, और जो उसके हृदय स्थल में जो बैठी है आत्मा वो भी अनंत है। तो इसीलिए जो अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, वो भी अनंत है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामः पदानेसौ परम भूयाय कल्पते। तो सबसे उत्तम उसमें 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 राम के नाम में वो पूरा रम रहा है, इसलिए उस योगी को रमन्ते योगिनो अनंते बोलते। तो ये हो गया बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। उसके बाद 23वें श्लोक में बोलते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। तो इसमें बोला है यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जब उसने ये स्थिति पा ली है, इस समाधि की स्थिति पा ली है उस योगी ने, तो इसमें बोला है
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि दुःखेन न दुःखेन विचाल्यते। तो उसके जीवन में कितना भी दुख आ जाए उसके बाद जब इस स्थिति पे वो आ जाता है योगी, तो वो इस दुख से जो है विचलता नहीं है, कभी बहकता नहीं है इस पथ से, वो इस पथ पे टिका रहता है। और कितना भी भारी हो वो दुख, गुरुणापि विचाल्यते, तो ये इस योगी की स्थिति है। और यही सेम योगी जो है दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था स्थितप्रज्ञ मनुष्य है। स्थितप्रज्ञ मतलब उसकी जो बुद्धि है एकदम व्यवसायत्मिका है, एकदम वन पॉइंटेड है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये गुरुनापि दुखे न विचाल्यते। जैसे अभी हम कोई ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में जा रहे हैं, जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, और हमें केवल 1-2 घंटे का सफर तय करना है। या अपना लोकल ट्रेन मान लो, मुंबई का लोकल ट्रेन, हमें विरार जाना है, 1.5 घंटे का सफर है। तो हम ट्रेन में उस भीड़ वाले डिब्बे में हम घुसेंगे ही, क्योंकि हमें पहुंचना है, हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। तो हम 1-2 घंटे तक वो हम सहन करेंगे उस दुख को। तो ऐसे ही ये जो गुरु नापी ना विचाल्यते ना ऊपर लिखा है, एक्चुअली इधर आता है गुरु नापी ना विचाल्यते। जब हम संस्कृत में सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये है कि वो दुख उसके जीवन में आएगा, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, लेकिन वो न स्खलित न पतेति है, वो उस मार्ग से बहकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। तो योगी जब इस स्थिति पे आ जाता है, समाधि की स्टेज पे आ जाता है, तो वो एकदम स्थिर हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्थित प्रज्ञ। और इस समाधि को भी बोला जाता है असंप्रज्ञता समाधि, उसका हम डिटेल देखेंगे। तो प्रभुपाद, अभी हम थोड़ा तात्पर्य में देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे जितने भी भौतिकवादी गणना है सब खत्म हो जाती है। तो इसमें बताया जाता है जब ये भौतिक गणना हमारी खत्म हो जाती है तब हम समाधि की स्टेज पे आते हैं। और समाधि की स्टेज पे पहुंचना मतलब हमने परमात्मा की अनुभूति कर लेना। वो उस समय हमारी, जब हम परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, उस समय हमारा मन और बुद्धि जो है वो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, विशुद्ध सत्व तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे मतलब जैसे हमारा शुद्ध भक्ति वाला स्टेज रहता है, ये ऐसे ही योगी का समाधि का स्टेज रहता है। चार करते ना, बरं ठीक आहे. पुस्तक याच्यातच सगळं वाटलं तर तू लिहिले तर तिथे चार्ट नाही पाहिजे, मोठे चार्ट. सब अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो अभी और तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि ये वाला जो स्थिति है पतंजलि जो मुनि थे, पतंजलि मुनि भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस स्थिति को। पतंजलि ने ही बताया ये अष्टांग योगा। अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग प्रकार का प्राणायाम की तरीका, ये सब पतंजलि ने ही लिखा है योग सूत्रों में। तो पतंजलि बताते हैं कि ये जो सुख की अनुभूति हो रही है ये एक्चुअली तीनों गुणों के परे है। तो ये प्रभुपाद उसमें योग सूत्र में से वो श्लोक भी लिखते हैं, पुरुषार्थ शून्यायाम गुणानाम प्रतिप्रश्यवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ती शक्ति रीति। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो भक्ति से भी रिलेटेड है। तो जैसा इसमें बताया पुरुषार्थ शून्य नाम, तो इसमें पुरुषार्थ का अर्थ क्या है प्रभुपाद नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं। पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे। क्या क्या है 4 पुरुषार्थ, कोई बताएगा हिंदी में? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ शून्य नाम। तो ये पतंजलि बता रहे हैं कि इस स्थिति में, इस समाधि की स्टेज में क्या होता है, पुरुषार्थ शून्य नाम, उसको ना धर्म से कुछ लेना देना है, ना उसको अर्थ से कुछ लेना देना है। धर्म अर्थ काम, उसको कुछ इच्छाएं भी नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और वो मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुका है। तो पुरुषार्थ शून्य नाम। गुणा नाम प्रतिप्रश्रवः,
तो वो गुणों से भी परे हो चुका है। उसको तीनों गुणों से जितनी भी यातनाएं आ रही हैं इस भौतिक जगत में, उससे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, कैवल्यम जो है, जो अद्वैतवाद में सबसे उच्च कोटि का उनका गंतव्य स्थान है कैवल्य। कैवल्य मतलब एकदम भौतिक जगत से बिल्कुल ही कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक जगत से बिल्कुल ही परे, तो उसको कैवल्य स्थिति बोलते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्म में लीन हो जाना उसको कैवल्य बोलते हैं। एक प्रकार की ये मुक्ति है, जो कि वैष्णव गण उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वैष्णव गणों को शांति नहीं चाहिए, वैष्णव गणों को क्या चाहिए? सेवा चाहिए। तो इसलिए कैवल्य, तो ये कैवल्य स्थिति तक पहुंच चुका है। इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम बोला जाता है, कैवल्य, निर्वाण और मोक्ष, तो ये अलग अलग नाम है इसके। कैवल्यम, तो ये भी कैवल्य स्थिति तक पहुंच चुका है क्योंकि भगवान के परमात्मा के दर्शन कर रहा है वो। स्वरूप प्रतिष्ठिता वा चित्त शक्ति रीति, तो ये जो चित्त शक्ति बताई है ये पतंजलि मुनि ने, इसमें चित्त शक्ति का अर्थ क्या है? जो तीन शक्तियां बताई गई हैं, सत, चित और आनंद। तो इसमें चित्त शक्ति का मतलब है उसको पूर्ण तरह ज्ञान हो चुका है, और ये चित्त शक्ति जो है ये तीनों गुणों से परे है। और ये कैवल्य स्थिति जो बताई है पतंजलि ने, ये भी जो है ये उनके हिसाब से मनुष्यों की जो है सबसे, उनका स्वरूप है, एक्चुअली मनुष्य का स्वरूप है पतंजलि सूत्र के हिसाब से। और भक्ति में सबसे उच्च कोटि की स्थिति क्या है? प्रेमा भक्ति, जिसमें उसको स्वरूप सिद्धि हो जाती है। वो गोलोक में उसका जो स्वरूप है उसकी सिद्धि हो जाती है उसको, वो सबसे उच्चतम कोटि है भक्ति में। लेकिन इधर क्या है? कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा। उस कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा मतलब उसको ये ज्ञात हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वो क्या है? परमात्मा रूप को देख पा रहा है, समाधि में उन पर ध्यान लगा पा रहा है, तो वो कैवल्य स्थिति है। ये सबसे उच्च कोटि स्थिति है अष्टांग योग में। तो इसके मैंने शायद पहले कभी क्लास लिया, तो ईशोपनिषद में क्लास लिया था, उसमें बताया था कि ये तीन प्रकार के जो गंतव्य स्थान है, एक तो ब्रह्म में लीन होना, और दूसरा परमात्मा पे ध्यान करना मतलब समाधि, और तीसरा जो है भगवान के रूप का दर्शन करना, साक्षात दर्शन करना भगवान के रूप का। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इन तीन रूपों का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मेति मतलब अद्वैतवाद वाले, जो कैवल्य को मुक्ति मानते हैं, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जिनको शांति चाहिए, कुछ सेवा नहीं चाहिए, वो है अद्वैतवाद। उसका प्रचार किसने किया था? शंकराचार्य ने। और उसके बाद है परमात्मेति, जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, वो है ये अष्टांग योगी, ये सिद्ध योगी जो है वो है परमात्मा पे ध्यान लगाने वाले। तो इनके पास दो रास्ते हैं, इधर वो भक्ति में जाते हैं या फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परमात्मा रूप पे लीन हो जाते हैं। और तीसरे हैं भक्ति योगी, जो भगवान के रूप का सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये तीन अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग गंतव्य स्थान है। तो इसमें इधर बताया गया है ये तीनों जो है इधर, मतलब ये तीनों लोग मानते हैं, कैवल्य जो है तीनों लोग मानते हैं। हमारा कैवल्य क्या है? हम जब ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जब हमें ये रियलाइजेशन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैवल्य स्थान। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं अपने दूसरे पैराग्राफ में और उसमें ये भी बताया है कि भागवतम का एक श्लोक भी कोट किया है प्रभुपाद ने, वो है मुक्तिर हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्लोक भूल गया। तो उसमें बताया है कि कैसे भक्ति योगी जो है मुक्ति की कामना नहीं करता है, स्वरूपेण व्यवस्थिति, और जिस स्वरूप में है वो उस स्वरूप में वो सेवा करता है, तो मुक्ति उसके पास अपने आप आ जाती है। तो वो श्लोक का कोट किया प्रभुपाद ने इधर। तो इसको इसलिए प्रभुपाद ने अलग अलग नाम दिए, निर्वाणा, कैवल्य, स्वरूपेण व्यवस्थिति,
तो ये सबको जितने भी अलग अलग अंग हैं, अष्टांग योग, कर्म योग, सबके जितने भी अलग अलग अंग हैं, सबका जो गंतव्य स्थान है, सबको एक जगह जुट के एक स्टेशन पे ले आए प्रभुपाद इस पैराग्राफ में। कई कई लोग निर्वाणा बोलते हैं। निर्वाणा कौन बोलता है? शून्यवाद वाले। शून्यवाद वाले मतलब बुद्धिस्ट लोग, तो वो निर्वाणा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया था। क्योंकि उनको पूर्ण तरह ज्ञान नहीं था कि कैसे हम प्रचार करेंगे भगवान के रूप का। भगवान का रूप छोड़ो, भगवान को समझना ही बड़ा मुश्किल था उस समय। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार किया कि कुछ नहीं है, ऐसे ही शरीर खत्म, सब कुछ शून्य हो जाता है। और उसके बाद फिर अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य क्या बोलते हैं? कैवल्य भक्ति। कैवल्य भक्ति मतलब कैवल्य मुक्ति, कि आपको आप भी भगवान हो, आप और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप भी भगवान में लीन हो जाते हो। तो ये अद्वैतवाद है। बुद्धिस्ट शून्यवाद का हो गया निर्वाणा, अद्वैतवाद का हो गया कैवल्य मुक्ति, और ये अष्टांग योगी वालों का भी कैवल्य ही है, लेकिन वो परमात्मा में लीन होते हैं। और तीसरा है भक्ति योगा वाले। भक्ति योगा के लिए उन्होंने क्या बताया प्रभुपाद ने? स्वरूप है ना व्यवस्थिति। जब उसको ज्ञात हो जाता है कि मेरा ये स्वरूप है, मेरे को इस स्वरूप में सेवा करनी है भगवान की, तो वो इसके लिए कैवल्य मुक्ति के समान है उस भक्ति योगी के लिए। तो तीनों योगा को प्रभुपाद ने एक स्टेशन पे लाके खड़ा कर दिया। अलग अलग नाम है लेकिन स्थिति सेम है। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद बताते हैं, जब निर्वाणा स्टेज को पहुंच जाता है योगी, तब एक्चुअली उधर उसके बहुत सारे उसको रास्ते मिलते हैं। निर्वाणा स्टेज मतलब उसको ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, मतलब उसको ना पुराने अपने अतीत का कोई शोक है, न सोचती न कांक्षती, ना कुछ फ्यूचर के लिए इच्छा है। तो ब्रह्मभूत स्टेज पे आ गया है अभी। तभी इधर से वो किधर जाएगा? ब्रह्मभूत मतलब उसको पूरा ज्ञात हो चुका है कि मुझे ध्यान लगाना है, भगवान के रूप पे ध्यान लगाना है, और अभी तक वो सेवा नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि भक्ति अष्टांग योगी अपना पूरा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मतलब अपनी तरफ से पूरा एंडेवर कर रहा है, खूब प्रयत्न कर रहा है भगवान को पहुंचने का। लेकिन अभी उसको क्या नहीं मिला है? कृपा नहीं मिली है। तो कृपा पाने के लिए उसको भक्ति योग में आना ही पड़ेगा, भगवान के प्रति सेवा करनी पड़ेगी। और इसीलिए इधर तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति योग में आके एक्चुअली वो फिर सेवा करता है, तब जाके वो स्वरूप है ना व्यवस्थिति, तब इस स्वरूप अपना स्वरूप ज्ञात कर पाता है वो कि उसका स्वरूप क्या है। तब उसका वो असली रूप मिलता है उसको। माया से परे हो जाता है फिर। तो वही सेम रिपीट किया है, वेदांत सूत्रों से भी कंपेयर किया है प्रभुपाद ने। कैसे कि ये जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसको क्या है? आनंदमय अभ्यासात। ये जो उसने अभ्यास करके आनंद की प्राप्ति की है, तो वही ये श्लोक है वेदांत सूत्र का, आनंदमय अभ्यासात। ठीक है। तो इसके बाद दो प्रकार की समाधि जैसे इसमें बताई गई है, संप्रज्ञता समाधि और असंप्रज्ञता समाधि। तो संप्रज्ञता समाधि क्या है? जिसमें वो योगी जो है पूरी तरह मेहनत करके, प्रयत्न करके, खूब पढ़ाई वढ़ाई करके, ज्ञान पाके जो इस स्थिति पे पहुंचा है, जैसे हम बोलते हैं साधना भक्ति, तो वो है संप्रज्ञता समाधि। और असंप्रज्ञता समाधि क्या है? हाँ, असंप्रज्ञता समाधि क्या है? जो अभी जब इस स्थिति पे पहुंच चुका है, तो वो इस स्थिति पे आके जो उसको अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से जो उसको सुख की अनुभूति हो रही है, जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो असंप्रज्ञता समाधि है। वो हमेशा संप्रज्ञता समाधि के बाद ही आती है। कोई भी मनुष्य डायरेक्टली असंप्रज्ञता समाधि पे नहीं पहुंच सकता, कोई भी योगी, सॉरी। जैसे हमारे इसमें जो नित्य मुक्त जीव है, नित्य मुक्त जीव मतलब जो भी भगवान के पार्षद गण हैं, वो लोग क्या है? डायरेक्ट रागानुगा भक्त हैं। उनको साधना भक्ति नहीं करना है।
लेकिन इसमें जो है योगी को जो है असंप्रज्ञता समाधि तक पहुंचने के लिए संप्रज्ञता समाधि से गुजरना पड़ेगा। उसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब का पालन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा वो डायरेक्टली असंप्रज्ञता समाधि पे नहीं पहुंच सकता। अगर वो असंप्रज्ञता समाधि पे नहीं पहुंचता है, केवल संप्रज्ञता समाधि तक ही रह जाता है और उसका देहांत हो जाता है इस योगी का, तो वो योगी क्या है, उसकी जितनी भी मेहनत है सब फेलियर है। उसको अनसक्सेसफुल बोलेंगे, अनसक्सेसफुल योगी। वो अगले जन्म में आके वहां से स्टार्ट नहीं करेगा जहाँ पे छोड़ा है, उसको पूरा दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है अष्टांग योग और भक्ति योग में। भक्ति योग में क्या है, वो जिस स्थिति तक उसने अपनी प्रगति की है भक्ति में, अगर उसका देहांत हो जाता है तो अगले जन्म में वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से उसने पिछले जन्म में छोड़ा है। तो इसलिए संप्रज्ञता समाधि और संप्रज्ञता समाधि को प्रभुपाद ने चौथे पैराग्राफ में अच्छी तरह समझाया है। क्योंकि इसको समझना जो है ना, कई लोग सोचते हैं क्यों समझाया, इसको समझाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इधर डिफरेंस है भक्ति योग में और अष्टांग योग में। अष्टांग योग में आपको दोनों करना पड़ेगा, संप्रज्ञता समाधि से असंप्रज्ञता समाधि में पहुंचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचेंगे तो वो असफल है वो योगी, उसको इतना प्रयत्न करके कुछ फायदा नहीं हुआ, उसने अपना जीवन ही व्यर्थ किया। तो इसीलिए अगर कोई योगी जो इस अष्टांग योग के अलग अलग अंगों से अगर कुछ आकर्षित हो जाता है, जैसे हम देखेंगे आजकल के योगा मतलब आसन होते हैं, अलग 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 प्रकार के आसन। लोगों का जो आसक्ति है अभी आसनों से ज्यादा है, ना कि किसके लिए वो योग कर रहे हैं। उससे उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब है, अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखना है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है, प्रभुपाद बोलते हैं, इसमें कहीं तो आता है अगर योगी कोई किसी भी अंग से आकर्षित हो जाता है, मेरे को इसमें दिख नहीं रहा, मेरे पास क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अगर आकर्षित हो जाता है किसी योग के अंग से, अष्टांग योग के कोई अंग से, तो वो क्या है, इस सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता जो इस श्लोक में बताई है कृष्णा ने। जो आनंद की अनुभूति हो रही है इस योग में, इस योगी को, वो इस योगी को कभी नहीं हो सकती। वो केवल आसन तक ही टिका रहेगा और कभी भी उससे आगे बढ़ेगा नहीं। और वो जो जितनी भी वो प्रैक्टिस कर रहा है आसन में, प्राणायाम में, प्रत्याहार में, चाहे वो धारणा स्टेज पर भी आ गया हो, चाहे वो 7वें स्टेज तक पहुंच गया हो, उसमें वो सिद्धि प्राप्त कर ली हो और समाधि तक नहीं पहुंचा हो, तो जितनी भी उसकी मेहनत है सब क्या है, व्यर्थ है। अगले जन्म में उसको फिर से शून्य से ही स्टार्ट करना है, फिर से यम नियम आसन सब कुछ पालन करना पड़ेगा उसको। तो ये प्रॉब्लम है अष्टांग योग का। लेकिन अगर हम अष्टांग योग को भक्ति योग में अगर सम्मिलित कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं अष्टांग योग को यूज करके, तो अष्टांग योग भी क्या है, ट्रांसेंडेंटल हो जाती है, एकदम इन 3 गुणों के परे हो जाती है। तो इसीलिए फिर प्रभुपाद लास्ट में क्लियर कर देते हैं कि जितना भी मैंने अभी कुछ समझाया सब कुछ, उससे भी सबसे उत्तम क्या है, भक्ति योग, प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा जिसको कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। अगर कोई इसकी कृष्ण भावना में रहेगा हमेशा और इसमें भक्ति करता रहेगा, तो जितने भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो सब उन सब से वो परे हो जाएगा। वो सब प्रॉब्लम्स उसको कुछ कठिनाइयां नहीं देंगी। तो ये भक्ति योग का बेनिफिट बताया है इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने। इसमें फिर उन्होंने और भी बताया, हाँ इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अलग अलग प्रकार के जितने भी योग कर रहे हैं हम, तो इनमें बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं, बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है और बहुत सारे यम नियम हैं। उसके बाद फिर आसन है अलग अलग प्रकार के, कैसे आप अलग अलग इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग आसनों से। फिर प्राणायाम है, प्राणायाम से कैसे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। फिर प्रत्याहार, तो सबसे कठिन स्टेज है सारे अष्टांग योग में, प्रत्याहार स्टेज। प्रत्याहार में आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है, संन्यास के लेवल का स्टेज है।
प्रत्याहार। तो जब ये सब इतनी कठिनाइयों से जाके हम समाधि स्टेज तक पहुंच रहे हैं, अच्छी तरह हम ध्यान लगा पा रहे हैं, तो इतनी कठिनाइयों से क्या फायदा है? प्रभुपाद ये क्लियर कर रहे हैं। और ऐसी कठिनाइयां प्रभुपाद बोल रहे हैं कर्म योग और भक्ति योग में नहीं है। कर्म योग और भक्ति योग सबसे आसान है और वो ऑल इंक्लूसिव है। जितने भी आपने यम नियम आसन और जितने भी अष्टांग योग में फॉलो किया वो सब भक्ति योग में सब कुछ आ जाता है। तो क्योंकि भक्त जो है जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, जितने भी सुख आते हैं, उन सब से एक्चुअली वो परे रहता है, क्योंकि उसको पता है ये सुख और दुख जो है टेम्पररी है। ये नहीं है कि उसको हमेशा दुख में ही जीना पड़ेगा, हमेशा सुख में ही जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो उसको पता है कि ये सब टेम्पररी है, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। तो उसको ये ज्ञान है और इस ज्ञान को रखते हुए वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसा वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो मैंने बताया, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोबिर ये प्रायसो जित जितोप्यस्य तैस्त्रिलोक्यम। अगर वो इस प्रयास से भगवान का, इस दृढ़ता से और इस उत्साह से भगवान की सेवा करता है, केवल दो ही चीज चाहिए, उत्साह और दृढ़ता। वो नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बताएंगे, वो आगे देखेंगे। तो अगर वो इस उत्साह और दृढ़ता से भगवान की सेवा करता है, उत्साह और दृढ़ता क्यों चाहिए वो भी हम आगे देखेंगे। तो उत्साह और दृढ़ता से जब वो सेवा करता है भगवान की, तब वो साने सिता श्रुतिगताम तनुवान मनोबे ये प्रायसो जित जितोप्यस्य त्रिलोक्यम। तो वो जो है किसको जीत लेता है? अजीत को जीत लेता है, केवल दो चीजों से, प्रयास और उत्साह और दृढ़ता से। ये प्रायसो जितो जितोप्यस्य त्रिलोक्यम, और इन तीनों लोकों में और कोई नहीं जीत सकता है अजीत से। अजीत कौन? कृष्ण। तो अजीत को, अगर उस अजीत पे अगर आपको जीत पानी है तो आपको भक्ति योग का पालन करना ही पड़ेगा। भक्ति योग का पालन कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभेद, तन वाक और मन तीनों आपको भगवान की सेवा में लगाना है। जब आप तीनों को भगवान की सेवा में लगाएंगे उत्साह और दृढ़ता से, तब जाके आप अजीत को जीत लेंगे। ये होती है भक्ति। भक्ति की ये डेफिनेशन है। और जब ये भी ऐड कर देता हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद है जो, तो उसमें रामानंद राय अलग अलग तत्व बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो जब अलग अलग तत्व बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो ये सब जो बताया रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने बोला आगे का हार, ये सब भक्ति नहीं है, शरणागति और ये सब भक्ति नहीं है, भक्ति तो अभी आगे बताओ। तो फिर आगे जाके लास्ट में जब ये ब्रह्मा जी का श्लोक बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास समुदपास्य, जो मैंने अभी बोला, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोवेद, तब चैतन्य महाप्रभु वहां से क्या बोलते हैं, वो भूल गया, हाँ ये कुछ है, चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, ये कुछ है, अभी और कहो, इसके आगे और कहो। तो उसके बाद फिर और डिटेल में जाते, और डीप में जाते हैं भक्ति के। फिर यहाँ से एक्चुअली भक्ति स्टार्ट होती है, यहाँ से हम भक्ति में एंटर करते हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इससे पहले जितने भी आपने शरणागति और यत करोषि यद अश्नाशी, जो भी आप कर रहे हो भगवान को अर्पित कर रहे हो, और सर्वधर्मान परित्यज्य, पूरी तरह शरणागत हो गया भगवान के, ये भी एक्चुअली भक्ति नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। भक्ति कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव। तो इसलिए जो भक्ति जो है, इसलिए बताया ऑल इंक्लूसिव है। आपको मतलब ज्यादा प्रयास नहीं करना है, इधर प्रयास नहीं है, इधर केवल उत्साह और दृढ़ता है। प्रयास किधर है? अष्टांग योग में। ये प्रॉब्लम है अष्टांग योग का। इसके बाद ये मैंने बताया, जैसे इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि सेम उन्होंने जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, वही ये स्टेज है, स्थित प्रज्ञ स्टेज है। तो यही सब इस श्लोक के बारे में बताया। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। वो जी सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं, जो भगवान अर्जुन को बताया थे, तो यहाँ भक्ति नहीं है। नहीं।
तो ये भक्ति में क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति में पहुंचना मतलब सबसे पहले तो संबंध होना, भगवान से कुछ संबंध होता है तब जाके हमारा भक्ति की स्टेज स्टार्ट होती है। जब तक संबंध नहीं है वहां तक भक्ति नहीं है। भक्ति हम बोलेंगे क्योंकि हमें भक्ति पाना है, तो इसलिए उसको पाथ को भी भक्ति बोलते हैं। जैसे अभी मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है, बॉम्बे से दिल्ली वाला जो ट्रैक है उसको जब भी अगर मैं सूरत से भी पहुंचा हूँ, बॉम्बे से सूरत पहुंचा हूँ, तब भी मैं क्या बोलूंगा, मैं दिल्ली वाली ट्रेन में बैठा हूँ, है ना, क्योंकि वो दिल्ली पहुंचेगी ट्रेन। तो इसीलिए जितने भी शरणागति और जितने भी पथ हैं, कर्मयोग और ये स्टार्टिंग वाले जितने भी पाथ हैं, इन सबको भी भक्ति बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमें अल्टीमेटली भक्ति पे ला रहे हैं। शरणागति करके हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें जो कृष्णा बोल रहे हैं कि सब कुछ त्याग दो, कुछ आसक्ति मत रखो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप बस मेरी शरण लो। तो मतलब यहाँ पे मतलब एक मनुष्य को क्या कुछ प्रयास करना पड़ रहा है शरण करने के लिए, शरण लेने के लिए। तो ये जो प्रयास है ये एक्चुअली भक्ति में नहीं आता है, ये केवल शरणागति है। आप रेडी हो रहे हो भक्ति करने के लिए, इसलिए 6 प्रकार के शरणागति बताए गए। आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षेष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णनम तथा, ये हमने पढ़ा था ना उसमें एनओआई में, उपदेशामृत में। तो ये 6 प्रकार की शरणागति है। तो ये शरणागति जो है, शरणागति हमें रेडी कर रही है भगवान के प्रति संबंध बनाने का। जैसे ही हमारा भगवान के प्रति सेवक का संबंध बन जाता है, तब हम एक्चुअली भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए कोई संबंध, हाँ, कोई ना कोई संबंध जरूरी। हाँ, संबंध जरूरी है, क्योंकि रस का आस्वादन कब होता है? ये 5 रस जो बताए हैं रूप गोस्वामी ने, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, ये जो रस बताए हैं, रस का आस्वादन कब होगा? जब हमारा संबंध होगा, जब मेरा माता पिता के साथ कुछ संबंध होगा तभी रस का आस्वादन होगा, नहीं तो पूरी तरह रस का आस्वादन नहीं होगा जब तक कुछ संबंध नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्लियरली बोल रहे हैं ये स्टेज है भक्ति का। अभी तो हम केवल शुरुआत स्टेज में, साधना भक्ति में, साधना भक्ति जो हमें भक्ति पे लेके जाएगा, जो जैसा हमने इसमें देखा अष्टांग योग में, संप्राज्ञात्मिका समाधि और असंप्रज्ञात्मिका समाधि। तो ये स्टेज है भक्ति का। अभी नेक्स्ट वर्स भी कर लें क्या? तो प्रभु जी जो अष्टांग योग में जो समाधि की अवस्था है वो उनकी हाईएस्ट पॉइंट है, और भक्ति योग में वो इनिशियल पॉइंट हम मानेंगे, ये करेक्ट है? हाँ, मतलब इसमें हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो वो जो उनकी समाधि स्टेज है, समाधि स्टेज जैसे नारद मुनि जब अपने पिछले जन्म में थे, एक दासी पुत्र थे, तब उन्होंने अपने जितने भी भक्तगण थे, योगी थे, जितने भी साधुगण थे, उनकी सबकी सेवा करके सबसे ज्ञान पाके उन्होंने यही अष्टांग योग का ही पालन किया। अष्टांग योग का पालन करके वो किस पे? परमात्मा पे ध्यान कर रहे थे नारद मुनि अपने पिछले जन्म में, दर्शन किए थे। हाँ, तो जब दर्शन कर रहे थे समाधि स्टेज में थे, तो जैसे मैंने बताया वो चरणों से लेके धीरे धीरे अलग अलग अंगों से मुख कमल तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो मुख कमल तक पहुंचे, नारद मुनि उनका दर्शन कर रहे थे भगवान का। तो जब, क्योंकि परमात्मा का जो रूप है उसको बोलते हैं योग निद्रा वाला रूप, योग निद्रा में रहते हैं भगवान परमात्मा। चतुर्भुज जो रूप है भगवान का योग निद्रा में रहता है, ये भागवतम में एक श्लोक आता है। तो ये योग निद्रा में एक्चुअली कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, आप केवल दर्शन ले रहे हो भगवान का। जैसे हम मंदिर में जाके भगवान का दर्शन लेते हैं तो कुछ ऐसा स्पेशली आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मन में हमारा आदान प्रदान हो रहा है अगर हम भक्ति की स्टेज में आगे हैं तो। लेकिन हमारा भगवान का दर्शन हम कितनी देर तक ले सकते हैं? आप 1 घंटा मान लो, 2 घंटा, तब तक आप
2 घंटे बाद तो परेशान हो जाओगी। तो ये हमारी स्थिति है। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हम कर नहीं सकते। जो भक्ति में एकदम आगे है वो अच्छी तरह कितना भी टाइम दर्शन लेता रहे, वो उसका मन ही नहीं भरेगा। हरिदास ठाकुर जैसे पूरा दिन आप हरि नाम ही लेते रहते थे, कभी थकते ही नहीं थे। तो उनका वो लेवल अलग है, मैं अपना बता रहा हूँ, हमारे लेवल का बता रहा हूँ। तो हमारा क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा था। हाँ, ये जो योगी है जब भगवान का परमात्मा रूप में दर्शन कर रहा है, तो ये परमात्मा रूप जो है पूरा योग निद्रा में है, कुछ आदान प्रदान नहीं है। मतलब आपकी जो इच्छाएं, इच्छाओं को पूर्ति करवाते हैं परमात्मा। तब जब नारद मुनि उनका दर्शन ले रहे हैं परमात्मा रूप का, तो दर्शन लेते वक्त जब उन्होंने कमल मुख कमल देखा, दर्शन लिया, तो अचानक से वो जो रूप क्या है गायब हो गया, अंदर से गायब हो गया और बाहर प्रकट हो गया। तो जब भगवान साक्षात बाहर प्रकट हुए, तो नारद मुनि को बोला उन्होंने कि अ, अभी जो मैंने आपको दर्शन दिया, अभी जो नेक्स्ट दर्शन है वो अगले लाइफ में होगा। ये लाइफ का दर्शन आपका खत्म, कोटा खत्म। तो फिर अगले जन्म में वो कौन बनते हैं? नारद मुनि। तो फिर नारद मुनि को, ये अलग ही स्टेज है नारद मुनि का। वो भक्ति भक्ति में सबसे उच्च कोटि में है। भगवान की लीलाओं को अलग अलग रसा प्रदान करते हैं नारद मुनि। कभी भी आप देखेंगे कृष्ण की लीला में अलग अलग समय पे आते हैं नारद मुनि, और अलग अलग पूरा स्टोरी लाइन ही बदल देते हैं पूरे कृष्ण लीला की। तो वो नारद मुनि का रस है। तो नारद मुनि भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो गोलोक वृंदावन में नहीं है, वो भी गोलोक वृंदावन में है, नारदीय गोपी रूप में। जैसे भगवान शिव हैं गोलोक वृंदावन में, किस रूप में? कोई गोपी बताएगा कौन से रूप में गोपी भगवान शिव है गोलोक में? गोपी मोहन रूप में। जोगी। उनका नाम क्या है? गोपेश्वर। जो हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, वो उनका गोलोक में रूप है। तो ये सब जो है भगवान के नित्य नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो ये सब जो है जब हम इसमें परमात्मा रूप का दर्शन कर रहे हैं, तो ये पूरा रस का आस्वादन नहीं होता है। तो रस का आस्वादन कब होता है? जब भगवान से हमारा संबंध हो जाता है। तो इसलिए जब नारद मुनि का संबंध बना, जैसे अष्टांग योग करके नारद मुनि ने किस पद पे गए? वो भक्ति के पद पे गए। तो जैसा मैंने बताया, अभी जो अष्टांग योगी पूरी समाधि स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके पास 2 रास्ते हैं। या फिर वो केवल उस समाधि में भगवान का ध्यान लगा सके, या फिर वो भक्ति योग में आगे बढ़ सके। तो ये 2 रास्ते हैं। तो इसलिए आगे 18वें अध्याय में आएगा इसमें भगवत ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। तो लास्ट में लिखते हैं मद्भक्तिं लभते परम। क्या है मतलब इसका? क्योंकि ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंच गया वो, मतलब उसको ब्रह्म की अनुभूति हो रही है, एकदम शांति है, उसको कुछ सुख दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इस भौतिक जगत से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे लोगों से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो ब्रह्मभूत स्टेज पे, ना सोचती ना कांक्षती, ना उसको कुछ दुख है ना कुछ इच्छा है। तो ये स्टेज समाधि स्टेज है। तो लास्ट में क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु, सबको समान देखते हैं वो, मत भक्तिम लभते परम, वो मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये एक रास्ता। तो इधर क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभी जानाति। ब्रह्मभूत के नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट श्लोक है, भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। अगर वो भक्ति लेता है योगी, तब वो मुझे जान सकता है। किससे? भक्ति योग का पालन करके। भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, तब मेरे को वो तत्वतः जान पाता है। अदरवाइज मेरे को पूर्ण तरह तत्व में नहीं जान पाएगा वो। या फिर ब्रह्मन तत्व में जानेगा या परमात्मेति तत्व में जाएगा, भगवान तत्व में नहीं जान पाएगा जब तक वो भक्ति नहीं लेगा। तो इधर इसलिए भगवान क्लियर कर देते हैं 18वें श्लोक 18वें अध्याय में। तो ये सब इसलिए सब कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है सब कृष्णा मतलब अलग ही अर्जुन को कुछ अलग ही एजुकेशन दे रहे हैं। सब कुछ कनेक्टेड है एक्चुअली। अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है? भक्ति योग में ही जा रहा है। और किसी का कुछ प्रश्न? वो जी और एक प्रश्न है। हम्म वो ये गोपेश्वर शिव है, धामेश्वर शिव है, जो अलग अलग शिव है धाम में, अलग अलग हाँ, तरह से ये गोलोक वृंदावन की अलग अलग रूप में जो शिव जी है ना, एक ही रूप में।
गोलोक वृंदावन में मतलब वृंदावन में नहीं है ना, शिव जी केवल वृंदावन तो गोपेश्वरी है, वृंदावन में गोपेश्वरी है। मथुरा में अलग अलग वो है, है, मथुरा में अलग में है। अलग रूप है, मथुरा, गोवर्धन, काम्यवन, गोवर्धन। तो इधर अलग अलग रूप हैं। तो ये भगवान की जो है वो रुद्र, वो शिव जी की जो है ये अलग अलग एक्सटेंशन है, अलग अलग अवतार है, कला है भगवान वो भगवान शिव की। तो ये सब कला रहते हैं उधर, यहाँ जैसे पे इधर ये है नहीं। भू वृंदावन में है, ऐसे ही उधर ऊपर भी है, इसलिए इनको क्षेत्रपाल का सेवा है ना। इन्हीं के भगवान शिव क्षेत्रपाल। के, गोपेश्वर महादेव के ये सब एक्सटेंशन है। ये हरे अलग कृष्णा मतलब के प्रभु जी। अलग अलग उसमें बताया है, ये भगवत संदर्भ में से बताया मैंने आपको। बताइए। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बता एक्सप्लेन कर दीजिए। पराशक्ति और अपराशक्ति, हाँ पराशक्ति और अपराशक्ति, ये इसमें अभी तक आ गया है क्या आपको? नहीं, जी प्रभु अभी जी। नहीं आया। अपरयमितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, है ना। अपरा या अपराशक्ति है, अपरयमितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाभावो ये दम धार्यते जगत। तो इसमें अभी कौन से चैप्टर में आया था ये आपके? परा और अपरा, मेरे हिसाब से आगे आएगा 7वें अध्याय में। 5 में शायद प्रभु जी, 5 की 6 में था, 5 में शायद था, 5th में है, 5th में था। 5 में, हाँ 5th में प्रभु जी। अपरयमितस्त्वन्यम कौन सा वर्ष में, एक बार देख लेता हूँ। अपरयम इतस्त्वन्यम, ये आता है 7वें अध्याय में एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें अपरा और पराशक्ति, तो अपराशक्ति मतलब मेरे को हिंदी में एक्चुअली कंफ्यूजन है कि अपरा क्या है, अपरा इंटरनल एनर्जी है क्या या परा इंटरनल एनर्जी है, कोई बताएगा? अपरयम हरे कृष्णा प्रभु जी। पराशक्ति का मतलब होता है सुपीरियर सुपीरियर एनर्जी, और अपरा यानी उनकी माया शक्ति। हाँ, तो अपरा मतलब ये भौतिक शक्ति, माया, एक्सटर्नल एनर्जी, और परा मतलब आप बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी, और हम लोग हैं बीच के। हम लोग कौन है? तटस्थ शक्ति। तो इसलिए इसमें जो श्लोका है अपरयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जब कृष्णा इसके बारे में बता रहे हैं ना, ये दोनों तीनों शक्तियों के बारे में, तो पहले तो बोल रहे हैं पराशक्ति। पराशक्ति मतलब शक्ति तो एक ही है, कौन है शक्ति, कोई बताएगा? सबसे सारी शक्ति का स्रोत कौन है? राधा रानी। हाँ, राधा रानी। राधा रानी। तो सारी शक्तियों के स्रोत हैं राधा रानी। तो अभी राधा रानी का, जैसे हमारे शरीर में जो शक्ति है, वो शक्ति का कार्य क्या है, हमारे को वो शक्ति को यूज करके हम अपने कैसे आनंद ले सकें। तो उसी प्रकार भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां जो है इन गुणों से परे रहती हैं। तो वो शक्तियां अपने आप ही भगवान को कैसे आनंद देती हैं, वो इसलिए वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति। तो ये तटस्थ शक्ति भी जो है एक्चुअली अपराशक्ति का ही भाग है। तो जो हमारा जो मार्जिनल एनर्जी बोलते हैं तटस्थ शक्ति, वो अपराशक्ति का ही भाग है, एक्सटर्नल एनर्जी का ही भाग है। क्यों एक्सटर्नल एनर्जी का भाग है, माया शक्ति का क्यों भाग है? क्योंकि वो तटस्थ शक्ति वाला जो है वो सबसे पहले क्या है, इस भौतिक जगत में ही आता है। इस भौतिक जगत से वो धीरे धीरे पराशक्ति की तरफ बढ़ता है। ये अलग अलग थ्योरी है इसकी। तो पराशक्ति जो है भगवान की अलग अलग प्रकार की है, लादिनी शक्ति, संवेद शक्ति, संदिनी शक्ति, तो उसको अलग कैटेगराइजेशन है। इसका भी शायद आगे 7वें अध्याय में क्लियरली और आएगा। अंतरंगा शक्ति। हाँ, अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति इसको पराशक्ति बोलते हैं। और एक अपराशक्ति हो गया। अपराशक्ति मतलब यही हमारा माया शक्ति, जो दुर्गा देवी जो है वो पूरा अपराशक्ति है, वो हमेशा भगवान के पीछे रहती है। और
पराशक्ति जो है भगवान के सामने तत्पर रहती है सेवा करने के लिए, और अपराशक्ति पीछे से सेवा करती है। तो जब व्यासदेव ने जब माया शक्ति का दर्शन किया, तो भागवत में क्या बताते हैं, भगवान व्यासदेव ने जब दर्शन किया तो उसमें बोलते हैं कि भगवान के जस्ट पीछे ही खड़ी थी कौन, अपराशक्ति, माया शक्ति। क्योंकि भगवान की जहाँ पे परछाई आती है वहां पे रहती है माया शक्ति, तो उसको अपराशक्ति बोलते हैं। और एक होती है पराशक्ति जो भगवान की, उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है, रूप गोस्वामी बताते हैं। एक होती है लीला शक्ति और एक होती है कारुण्य शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगराइजेशन है, 6 शक्तियों में डिवाइड किया है। तो कैसे लीला शक्ति जो है भगवान कृष्ण को लीला करने में मदद करती है। कृष्ण रूप में जब अवतार लेते हैं भगवान भौतिक जगत में, तो उनको कैसे वो कभी भुला देती है, कैसे आपको बताती है कि ये कैसे रुला देती है, अलग अलग लीला करने में जो हेल्प करती है उसको लीला शक्ति बोलते हैं। तो ये सब पराशक्ति के पार्ट हैं, इसको योग माया भी बोलते हैं। तो उसके बाद है दूसरी माया, वो है अपराशक्ति। तो अपराशक्ति में हम भी आते हैं, तटस्थ। तो इसलिए कृष्ण क्लियरली बोलते हैं 7वें अध्याय में अपरयम इतस्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो अपरयम इतस्वन्यम, तो कृष्णा बोल रहे हैं अपराशक्ति के एक और जो भाग है उसके अलावा एक और क्या भाग है, प्रकृतिम विद्धि में पराम। जो मैंने पराशक्ति बताई और अपराशक्ति बताई, तो इसके भी परे एक और शक्ति है, वो है तटस्थ शक्ति। लेकिन ये जो तटस्थ शक्ति है ये अपराशक्ति से थोड़ी उच्च कोटि की है। अपरयम इतस्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, वो परम है इससे, अपराशक्ति से, मतलब माया देवी से भी परम है तटस्थ शक्ति। जीव भूतम महाभावो ययेदम धार्यते जगत। तो ये जो जीव है ये है तटस्थ शक्ति। तो इस जीव में इतनी शक्ति है कि वो पूरे पृथ्वी को, पूरी प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, इतनी शक्ति है एक जीव में। जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो ये जगत जो है केवल जीव के लिए बना है, अगर जीव नहीं होता तो ये भौतिक जगत रहता ही नहीं। तो इसीलिए जीव तटस्थ शक्ति को अपराशक्ति से भी परम माना गया है, कृष्ण बोलते हैं। और एक एक आत्मा में इतनी शक्ति है कि पूरी प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक्सप्लॉइट जैसे अभी हम कर ही रहे हैं, इस पूरी भूलोक को हम एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, अलग अलग तेल निकाल के, मछलियों को, पेड़ों को काट कूट के, मतलब ये सब हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं प्रकृति का। तो ये जीव क्यों कर पा रहा है ऐसा, क्योंकि जीव जो है उससे परम है अपराशक्ति से। और ययेदम धार्यते जगत, ये एग्जाम्पल इसमें भी आता है जब प्रहलाद महाराज नहीं, ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे होते हैं तो वो एक अंगूठे से पृथ्वी को नीचे कर देते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं, इतना वजन हो जाता है उनमें, गुरु नाप ही विचार लेते। तो अपने एक अंगूठे पे जब खड़े होकर तपस्या कर रहे होते हैं, तो उस एक अंगूठे से पृथ्वी जो है थोड़ी अपने जो उसकी एक्सेस है हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि जीव का ये शक्ति है। आप लोगों में इतनी शक्ति है कि आप अकेले ही पूरे सृष्टि को संभाल सकते हैं, ये जीव की जो है शक्ति है। तो ये तटस्थ शक्ति है। तो ये 3 प्रकार की शक्ति है, परा, अपरा, और ये एक्चुअली 7 चैप्टर में आएगा, 7वें अध्याय में, और क्लियरली आपको डिस्क्रिप्शन और डिटेल में पता चलेगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे अभी कृष्ण। हो ही गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी हम इधर ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 24 24वें श्लोक से। ये एक्चुअली प्रभु जी ये इसमें था 5वां अध्याय में 14 श्लोका में। कौन सा अध्याय में? हाँ, कौन सा श्लोक है, एक बार पढ़िए। श्लोका 14। पर्शन जिग्रन वो वाला क्या? न कर्तिम त्वर्ण कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोग स्वभाव। इसमें था प्रभु। 15वां श्लोका बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी, 14 में था, 14। अच्छा 14 में था प्रभु जी। उसमें मतलब अभी मेरे हिसाब से बताया नहीं उसमें, डिटेल में नहीं था प्रभु जी, डिटेल में नहीं था, थोड़ा सा था जी प्रभु। हाँ, मतलब वो अलग अलग लोग बनाए, अलग अलग शक्ति हैं, तो डिटेल में अभी 7वें अध्याय में आएगा।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत हरे अच्छा कृष्ण क्लास प्रभु लगा जी, प्रभु। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्ण यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास आपकी रहती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी आप आया करें, बहुत अच्छा लगता है आपका क्लास। आशीर्वाद देती रहिए, मैं आता रहूंगा।